ज़ेरोधा की कहानी। ये आधुनिक भारत की सबसे बड़ी और शायद सबसे ज्यादा विरोधाभासी पूंजीवादी कहानियों में से एक है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बहुत ही क्रूर सच से शुरू होती है और एक ऐसे भविष्य पर खत्म होती है जहां कुछ भी तय नहीं है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। हम यहाँ किसी की सफलता का जश्न मनाने नहीं आए हैं। ये तो एक साम्राज्य के संकट की, कह सकते हैं, एक चीर फाड़ है। ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक क्रांति अपने ही बच्चों को खा जाती है। ज़ीरोधा, जो कभी भारतीय ब्रोकिंग का अजय बादशाह माना जाता था, आज कई मोर्चों पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। एक ऐसा टाइटन जो अब बुरी तरह से घायल है और शार्क मछलियां खून की गंध सूंघ रही हैं। देखिए, ज़ीरोधा की कहानी को अगर समझना है तो हमें इसके फाउंडर की नाकामियों को समझना होगा। इस कंपनी का जो डीएनए है ना, वो किसी इनोवेशन में नहीं बल्कि दिवालियापन के गहरे सदमे में छिपा है। नितिन कामत का बाजार के साथ रिश्ता किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। सोचिए, 2001 का .com क्रैश, पहला दिवालियापन, फिर 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और वो फिर से जमीन पर। इन दो बड़ी चोटों के बीच उन्होंने दोबारा पैसा जुटाने के लिए कॉल सेंटर तक में काम किया। यही संघर्ष ज़ीरोधा की सोच की नींव बना। एक ऐसी सोच जो जोखिम से बचती है, थोड़ी निराशावादी है। और यहीं से जन्म हुआ एंटी ब्रोकर का। ज़ीरोधा इस विश्वास पर बनाया गया था कि ज्यादातर ट्रेडर्स पैसा डुबोते ही हैं, तो उनका काम अमीरी का सपना बेचना नहीं था, बल्कि ट्रेडिंग की लागत को इतना कम कर देना था कि ट्रेडर्स बाजार में थोड़ी और देर तक टिक सके। और इसी एक सोच ने एक ऐसे साम्राज्य को जन्म दे दिया जिसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ज़ीरोधा का दांव, अरे इतना सिंपल था कि किसी ने सोचा ही नहीं। जहां पुराने ब्रोकर्स हजारों रुपए वसूलते थे, ज़ीरोधा ने आकर कहा, सुनो, आपका ट्रेड चाहे कितने भी लाख का हो, हम लेंगे सिर्फ 20 रुपए फ्लैट। बस इस एक चाल ने पुराने ब्रोकर्स के पूरे बिजनेस मॉडल को रातों रात कबाड़ बना दिया। और ज़ीरोधा की कहानी का सबसे मशहूर हिस्सा क्या है? उन्होंने ये सब कर दिखाया बिना विज्ञापन पर एक भी रुपया खर्च किए। जीरो मार्केटिंग बजट के साथ अरबों डॉलर का साम्राज्य। ये एक ऐसी कहानी थी जिस पर यकीन करना मुश्किल लगता था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और ज़ीरोधा के लिए जो ताकतें उसे आसमान पर ले गईं, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरियां बनने वाली थीं। जरा ये आंकड़ा देखिए, ये चौंकाने वाला है। जिस कंपनी ने टेक्नोलॉजी के दम पर पूरी इंडस्ट्री बदल दी, उसकी मेन टेक टीम में सिर्फ 35 लोग थे, जबकि उनके कॉम्पिटिटर्स 350 से ज्यादा लोगों की टीमें बना रहे थे। जिसे कभी एफिशिएंसी का सिंबल माना जाता था, अब वो एक बहुत बड़ा की पर्सन रिस्क बन गया। मतलब कुछ ही लोगों पर बहुत ज्यादा निर्भरता का खतरा। और इसका नतीजा बार बार होने वाले टेक्निकल ग्लिच। नवंबर 2023 में ऑर्डर्स का स्टेटस दिखना बंद हो गया, दिसंबर में लॉगिन फेल होने लगे, फिर जून 2024 में इलेक्शन के दिन पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। इन गड़बड़ियों ने ट्रेडर्स को सबसे ज़रूरी पलों में बिल्कुल असहाय छोड़ दिया। ये कोई एक दो बार की बात नहीं थी, ये एक पैटर्न बन गया था। सबसे बुरा हुआ एमसीएक्स पर। एक ग्लिच की वजह से ट्रेडर्स को पता ही नहीं चला कि उनके ऑर्डर लग चुके हैं, और अगली सुबह वो भारी नुकसान के साथ उठे। और जब मुआवजे की बात आई तो ज़ीरोधा की कानूनी प्रतिक्रिया ने उसकी यूजर फर्स्ट वाली इमेज को चकनाचूर कर दिया। और ये सब हो ही रहा था कि एक और खबर आई। ठीक उसी समय जब देश कोरोना की मार झेल रहा था, ज़ीरोधा के डायरेक्टर्स के लिए 100 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति की सैलरी का प्रस्ताव पास हुआ। इस एक खबर ने उनकी मेहनती स्टार्टअप वाली इमेज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो जब ज़ीरोधा अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहा था, बाहर से उस पर दो तरफा हमला हो रहा था। एक ज्यादा चालाक कॉम्पिटिटर और सरकार की एक सख्त कार्रवाई। और फिर वो दिन आया, वो निर्णायक मोड़, सितंबर 2023। ग्रो ने एक्टिव क्लाइंट्स के मामले में ज़ीरोधा को पछाड़ दिया, और तब से जो फासला बढ़ना शुरू हुआ है, वो अब एक खाई बन चुका है। ज़ीरोधा की ग्रोथ जैसे थमसी गई है, और ग्रो वो तो पूरे बाजार पर कब्जा करता जा रहा है। पर ऐसा हुआ क्यों? 3 बड़ी गलतियों की वजह से। पहला, 200 रुपए की अकाउंट ओपनिंग फीस। दूसरा, एक ऐसा जटिल इंटरफेस जो नए इन्वेस्टर्स को डरा देता था। और तीसरा, मार्केटिंग पर बिल्कुल भी ध्यान न देना। इन सब ने मिलकर ज़ीरोधा को नए जमाने के इन्वेस्टर्स के लिए लगभग अदृश्य बना दिया। और मानो इतना काफी नहीं था, सरकार ने सट्टा ट्रेडिंग पर नकेल कस दी।
फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग, जो ज़ीरोधा की कमाई का मेन सोर्स था, उस पर नियम सख्त कर दिए गए। नतीजा, उनके रेवेन्यू में सीधे सीधे 40% की भारी गिरावट। लेकिन कंपनी की सबसे बड़ी कमजोरी तब सामने आई जब एक बहुत ही गहरा व्यक्तिगत संकट सामने आया। फरवरी 2024 में 44 साल के फिटनेस फ्रीक नितिन कामत को एक हल्का स्ट्रोक आया। ये एक बहुत ही मानवीय पल था, लेकिन इसने कंपनी की स्थिरता और सक्सेशन को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो अब जब उनका मेन बिजनेस मॉडल ढह रहा है, ज़ीरोधा खुद को फिर से खड़ा करने की एक हताश कोशिश कर रहा है। अब बात डिसरप्शन की नहीं है, अब बात है सर्वाइवल की, यानी बस किसी तरह टिके रहने की। उनकी लाइफ बोट यानी उनका सहारा है ज़ीरोधा फंड हाउस, और ये सफल भी रहा है। 2 साल में 10,000 करोड़ रुपए का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बना लिया है। लेकिन इससे होने वाली कमाई FNO ब्रोकरेज के मुकाबले कुछ भी नहीं है। जो रेवेन्यू खोया है उसे वापस पाने में दशकों लग जाएंगे। और यहीं पर शायद सबसे बड़ा और विडंबना भरा बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ज़ीरोधा का ज़ीरो ब्रोकरेज मॉडल, जिसने ये पूरा साम्राज्य खड़ा किया, शायद जल्द ही खत्म हो जाए। हो सकता है उन्हें अब इक्विटी ट्रेड्स के लिए भी पैसे चार्ज करने पड़ें। ज़ीरोधा ने भारत को बदल दिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो ताकतें उन्होंने बाजार में छोड़ी, यानी सस्ती ब्रोकरेज और रिटेल इन्वेस्टर्स की भारी भीड़, आज वही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई हैं। तो सवाल बस एक है, क्या ज़ीरोधा उस क्रांति से बच पाएगा जिसे उसने खुद शुरू किया था? इसका जवाब तो अब भविष्य ही देगा।